बुलंदशहर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने जैसे अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो उनके समर्थन में सभी दूर दूर से नेता आ रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनके बारे में। आज यहाँ पर आरएलडी से बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं जो अपने प्रत्याशी यहाँ पर जो उतरे हुए हैं। सपा और आरएलडी का जैसे गठबंधन हुआ है तो उनमें प्रत्याशी उतारे हैं आरएलडी। चलिए बात करते हैं सर से। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र शर्मा, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ लोकदल का। अच्छा, थोड़ा बताइए, जैसे आप यहाँ पर आए हैं, सुप्रीमो मायावती जैसे पहले रही थी, उन्होंने जो बयान दिया है उनके बयान पर कितना फ़ायदा मिल रहा है? लोकशाही लोक लाज से चलती है। आज राजनीति में लोक लाज खत्म हो गई है, सैद्धांतिक भी लोग कम रह गए हैं। कोई आशा भी नहीं करता था कि मायावती जी जो इस प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही हैं और दलितों का सोजा ढंडोरा वो पीटती हैं कि वो ऐसा बयान देंगी कि हमको कोई भी दल हराना है और भाजपा को मदद करनी है। ये बयान अपने आप में उनके सिद्धांत, उनके असूल, उनके आह्वान के विरोध में है और मुझे विश्वास है कि कोई भी उनका सच्चा सपोर्टर जो गरीबों का हितैषी है उनके बयान से प्रभावित नहीं होगा और वो निश्चित रूप से सेकुलर पार्टी को वोट करेगा जिसका नेतृत्व हमारा दल करता है, गठबंधन करता है और उसके प्रत्याशी प्रवीण कुमार सिंह हैं, उनको वोट करेगा। अच्छा सर, पहले सपा का गठबंधन हुआ था बसपा से और यहाँ पर सपा से प्रत्याशी उतारे गए थे, उस वक्त भी धराशायी हो गए वो। अब आरएलडी से जैसे गठबंधन हुआ है तो क्या उम्मीद लग रही है आपको इस बार? देखिए, परिस्थिति बदली है। इस प्रदेश का जनमानस, उस देश का जनमानस बहुत सेंसिटिव है। जब एक गरीब की बेटी को देखने लगे जैन जी गए, जो लाठी प्रहार इंटेंशनली उनके ऊपर हुआ, आज प्रदेश का मतदाता ने तय किया है कि हम लाठी का बदला वोट से देंगे और सारा मुझे लगता है कि मतदाता मन बना चुका है कि हम लोकदल और गठबंधन के प्रत्याशी को ही जिताएंगे। अच्छा सर, एक बात और आपसे पूछूंगा लास्ट, आपको वोट जो मिल रहा है वो जाट समाज से मिल रहा है। जाट तो टोटल जो है जैन जी के खाते में शायद जा ही रहा है, मगर दलित समाज का भी कोई वोट मिल रहा है? क्योंकि दलित के लिए आप वहाँ गए, आपकी पार्टी गई, वहाँ लाठियाँ खाई, तो उसके लिए क्या? देखिए, मैं ये मानता हूँ धर्म सिंह जैसा दलित नेता जिस मजबूती के, एक धर्म सिंह थोड़ा ही, सैकड़ों दलित नेता हैं यहाँ जो आज लोकदल और गठबंधन के प्रत्याशी साथ खड़े हैं और दलित मतदाता बड़ा जागरूक है, वो बहुत जागरूक है। स्वर्णों से ज़्यादा यदि मतदाता जागरूक है, दलित मतदाता अल्पसंख्यक मतदाता है। उसने मन बना लिया कि हम किसी कीमत पर भी सांप्रदायिक शक्तियों को जीतने नहीं देंगे। सर आप भी बताएं थोड़ा, क्या नाम है आपका? नानकचंद शर्मा। आप कहाँ से हैं? हापुड़ जनपद है, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत राज प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप हापुड़ से हैं, सर भी जो है मेरठ से हैं, दूर दूर से आप आ रहे हैं समर्थन उनका करने के लिए, जो है वोट मांग रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की है। अब आप मुझे थोड़ा ये बताइए, जो आपके प्रत्याशी हैं वो जनता में नज़र कम क्यों आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे प्रत्याशी जनता में नजर पूरी तरह से आ रहे हैं। ग्रामीण अंचल में सुबह 6 बजे से निकलते हैं, रात के 10-11 बजे तक हैं, बुलंदशहर में भी। तो ऐसा नहीं है, जनता में नज़र में वो डोर टू डोर लोगों के बीच में हैं और धरातल पर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बार जो है आपकी सीट निकलेगी यहाँ से? नहीं, 100%, क्योंकि हमारे उम्मीदवार को पूरे जनपद का किसान, विधानसभा का किसान, और क्योंकि किसान इस समय पे पूरा प्रताड़ित है। उदाहरण के तौर पर जैसे अब धान की फसल है जिसका को आज 1600 1500 रुपये बिक रही है, तो पूरा किसान मजबूती के साथ में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के साथ है। और जो लगातार भाजपा के नेताओं के द्वारा जो ब्राह्मण समाज के लिए बयान दिया गया है, तो पूरा ब्राह्मण समाज भी उसका विरोध करके आरएलडी के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का काम करेगा। दलित समाज से कितना वोट आपको मिला? दलित समाज को जितना हम लोगों को पहले मिलता था उससे कई गुना वो हाथरस की घटना में जैन चौधरी जी ने वहाँ जाकर के और जो बड़ा काम किया है और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो उस समाज के लोग आदरणीय जैन चौधरी जी के लाठी खाने के बाद पूरी तरह से हमारे उम्मीदवार के पास जब हम गाँव में पहुँचते हैं तो दलित समाज के लोग आगे खड़े मिलते हैं हम लोगों को। चलिए सर से भी बात करते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम भारत भूषण शर्मा है और मैं ग्राम भटौना बुलंदशहर से संबंध रखता हूँ। कौन से समाज से आप बिलोंग करते हैं? मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। ब्राह्मण समाज जी। तो क्या ब्राह्मण समाज का पूरा जो है समर्थन मिल रहा है इनको, आरएलडी वालों? नहीं, ब्राह्मण समाज का तो पूरा समर्थन मिल ही रहा है। जो हमारे प्रत्याशी हैं प्रवीण कुमार सिंह, इनके पिताजी पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं जिनका नाम चौधरी जगबीर सिंह था और वो सामाजिक समरसता के लिए जाने जाते थे। पूरे ज़िले का कोई भी किसान किसी भी जाति का हो, ठाकुर हो, गुर्जर हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, उनसे पूरी तरह जुड़ा रहा।
उन्होंने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की। वो समाजवादी सिद्धांतों में चलने वाले थे और आज प्रवीण कुमार जी भी उन्हीं के आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम लोग इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। राजनीति में सहिष्णुता और शुचिता को प्राथमिकता देते हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं सुशिक्षित हैं, सुसभ्य हैं और उनका पूरा दिशा निर्देश है कि चुनाव आयोग के किसी भी आदेश का उल्लंघन ना किया जाए। अच्छा सर, एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे मायावती का कमेंट आया है भाजपा को लेकर, जितनी भी यहाँ पार्टियाँ अपना अपना प्रत्याशी उतार चुकी हैं, हर एक जो पार्टी है वो सभी ये कह रहे हैं कि हमें दलित का वोट मिल चुका है, अब दलित जो है वो जाटा वोट कहीं नहीं जाने वाला, और मुस्लिम जो वोट दे रहे थे बसपा को वो भी सब हमारे खाते में है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, सभी अपनी अपनी तरह से अपनी बात रखते हैं, लेकिन मैं गांव-गांव घूमा हूँ इस क्षेत्र के अंदर और इस बार एक दलित समाज का बहुत बड़ा वर्ग हमारे साथ सिर्फ इसलिए खड़ा है क्योंकि वो प्रत्याशी की तरफ देख रहा है। प्रत्याशी क्षेत्र में आप कहते हैं बहुत सक्रिय नहीं है, वो सुबह से 6 बजे से निकलते हैं, रात को 10 बजे तक लोगों से संपर्क करते हैं और उनके जो पुराने राजनीतिक व्यक्तिगत संबंध है वो बहुत गहरे हैं, उसका लाभ उन्हें मिलेगा। बात बती मायावती जी की, मायावती जी दलितों की राजनीति करती हैं, अपने को दलितों का नेता कहती हैं, फिर वो कहती हैं मुसलमानों को मैं साथ लेकर चलूँगी, अल्पसंख्यक मेरे साथ रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी आज मुसलमानों के प्रति अपनी विचारधारा को स्पष्ट किया है, वो स्पष्ट रूप से ये कहती है कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं। वह सांप्रदायिक ताकतों को इस सूबे में पनपने का एक मौका दे रही हैं और इसलिए अल्पसंख्यक समाज निश्चित रूप से एक ऐसे प्रत्याशी को सुनेगा जो जात पात में यकीन नहीं रखता, जो किसान, मजदूर और व्यापारी की बात करता है, जो इस प्रदेश के सूबे की तरक्की के लिए बात करने वाली पार्टियां हैं, जिसका प्रतिनिधित्व अखिलेश यादव जी करते हैं और जयंत चौधरी जी करते हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग ये फैसला ले चुका है कि वह अब सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में खेलने वाला नहीं है और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार सिंह के पक्ष में अपना मतदान करेगा। सर आप भी बता दीजिए, थोड़ा सा आपकी भी राय जानना चाहेंगे। कितने समय से राजनीति कर रहे हैं आप? सन 74 से। सन 74 से। किन किन पार्टियों में आपने काम किया? कांग्रेस में काम किया, कांग्रेस की नीति रीति बदली। भारतीय कितने समय तक काम किया था आपने कांग्रेस में? ये हम लगभग 77 तक। अच्छा। उसके बाद हमने देख लिया कि भाई उसकी नीति और रीति बदल गई। जो किसान, चूँकि भारतवर्ष का किसान जो है वो यहाँ 70% किसान है जो खेती पर डिपेंड करता है, तो जहाँ देखा कि उसकी राजनीति बदल गई तो पार्टी छोड़ी। इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में भी हमने देखा। कितने समय काम किया भारतीय जनता पार्टी? 10 साल तक। अच्छा, उसके बाद अब जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति हैं, जो एक तरीके किसान विरोधी है, और दूसरा जो हमारा रोज़गार है, रोज़गार का मामला है, जो हमारा जो यंग ब्लड है उसके खिलाफ जो इन्होंने रोज़गार ख़त्म करे, पद ख़त्म करे हैं और नियुक्तियां सारी बंद, उसे हाई कोर्ट डलवा देते हैं। ये नियुक्ति करते कहते हैं लेकिन उसे हाई कोर्ट में डलवा के उसे स्टे ले लेते हैं। तो यहाँ तो रोज़गार का मामला है, एक पीढ़ी इन्होंने ख़त्म कर दी अपने 7 साल के उसमें। एक पीढ़ी जो उस समय 20 साल का आदमी था, 27 साल ओवर एज हो चुका है, वो एक पीढ़ी इन्होंने रोज़गार के लिए ख़त्म कर दी। इसलिए चूँकि ये भारतवर्ष जो है हमारा, इसमें कृषि की प्रधानता है, लोग इसी पर डिपेंड ज़्यादा करते हैं। मायावती के बयान के लिए क्या कहेंगे? मायावती का फ़ायदा मिल रहा है? बहुत फ़ायदा मिलेगा, चूँकि एक तो मायावती जी के जो बयान आया है, जो सांप्रदायिक पार्टी हैं उनके लिए, जो आम जनता वो समझ गई तो सांप्रदायिकता के लिए काम कर रही हैं, ये तो उनका मुखौटा बन रही हैं। इस वजह से जो सबने ये देखा है कि चूँकि हमारा तो जो दलित वर्ग है वो भी सोचता है कि हमारा संबंध किसान से है और किसान की पार्टी, और शुद्ध मुख्य रूप से ये है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो बिल्कुल शुद्ध छवि का है, जाति पाति उसके पास नहीं है। इसलिए जो दलित वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है, सभी वर्गों का सहयोग उसे मिला है। और हम देख रहे हैं कि रात और दिन, सुबह 7 बजे वो निकलता है गाँवों में, और रात्रि में शहरों में, चूँकि आदमी नौकरी से आता है, रात्रि में शहरों में निकलता है। और ये कहना कि भाई हमारी जो है हमारी धमक नहीं है, वो हमारी धमक बहुत है। और हमें आशा है, 100% आशा है, क्योंकि हमें हर वर्ग का वोट मिल रहा है। अच्छा, आपकी पार्टी के नेता वहाँ पहुँचे थे जयंत, उनके ऊपर जो है लाठी चार्ज वगैरह जैसे हुई थी, उसका कितना आपको लाभ? बहुत लाभ मिल रहा है उसका बहुत लाभ ये मिल रहा है कि जो
वहाँ पर जा कर के उस परिवार के दुख दर्द में शामिल होने के लिए जा रहे थे और उसको रोका गया जो नहीं रोकना चाहिए था उन्हें। यदि मान लो उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की आवश्यकता पड़ रही तो वो लॉ एंड ऑर्डर लगाते, लेकिन रास्ता ना रोकते, रास्ता साफ करते, वहाँ तक जाने देते। उस परिवार से थोड़ी लड़ाई लड़नी थी, उस परिवार के पास जाने देते, उसके दुख दर्द में शामिल होने देते। लेकिन उन्होंने क्या है कि यदि वो वहाँ तक पहुँचेंगे तो वो अपना दुख दर्द बयान करेंगे और वो जनता के बीच जाएगा, इसलिए उन्होंने रोक दिया उस चीज़ को, वहाँ तक जाने ही नहीं दिया। फिलहाल आप क्या कहेंगे यहाँ? हम आपका ये प्रत्याशी कहेंगे जीत रहे हैं। हमारा प्रत्याशी जीतेगा जीतेगा जीतेगा, क्योंकि हमें हमारे प्रत्याशी जो है उसका जो छवि है वो बिल्कुल शुद्ध छवि है, संस्कार युक्त परिवार से है वो, और इसीलिए ये जाति पाति इस पर कुछ छोड़ करके सबका वोट से मिलेगा। चलिए और भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? कौन से बात करेंगे? आप बात करेंगे? एक और नेताजी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम सर? जी के हैं, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर आर.डी. शर्मा। हाँ शर्मा जी, बताइए आपके जो प्रत्याशी हैं, जो चुनावी मैदान में इस टाइम दौड़ में हैं, कई सारे प्रत्याशी उतरे हुए हैं, क्या जीत रहे हैं वो? देखिए ऐसा है, मैं यहाँ ब्राह्मण सभा के पद पे हूँ, तो हमारा संगठन कोई राजनीतिक तो है नहीं, हम सामाजिक कार्य करते हैं अपने ब्राह्मण समाज के लिए। तो हमारे प्रत्याशी ब्राह्मण समाज की कितनी वोट होंगी यहाँ पे? ब्राह्मण समाज की यहाँ 30-32 हज़ार वोट है। 32,000 वोट? हाँ, इस विधानसभा में। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो यहाँ कितना आदमी होना चाहिए था? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आदमी नहीं बुलाए थे, हमने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए यहाँ नागचंद शर्मा जी, हमारे एक जो है दूसरे घटक के हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के हमारे जिलाध्यक्ष भी यहाँ आए, और हमारे पदाधिकारी जिलाध्यक्ष भी हमारे यहाँ थे, नगर अध्यक्ष भी यहाँ थे। हमें केवल एक पीड़ा थी हमारे समाज को, जो हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे ये दुबे जी ने जो बयान दिया है कि ससुर ब्राह्मण कहाँ जाएगा, इससे हमें बड़ी ठेस हुई है। हम इसका जो है घोर निंदा करते हैं, और हम दुबे जी से ये कहेंगे आपके माध्यम से कम वो समाज से माफ़ी तो मांग ही लें। अब ये समाज के ऊपर है, उन्हें माफ़ करेगा या नहीं करेगा, उन्हें माफ़ी तुरंत मांगनी चाहिए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। तो ब्राह्मण समाज सब वोट दे रहा है इस बार? ब्राह्मण समाज वोट किसको देगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ब्राह्मण समाज जो है इसकी घोर निंदा करता है, और वो जो प्रत्याशी यहाँ अच्छा और आज आपने यहाँ जो मीटिंग की है, आरएलडी के यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता आपने बुलाए हुए हैं, मेरठ से भी हैं, बागपत से हैं, भापुड़ से हैं, वो किस लिए बुलाए थे? देखिए, वो हमने नहीं बुलाए, वो तो अपना कष्ट यहाँ व्याख्यान करने के लिए हमारे ब्राह्मण समाज में आए हैं, तो उन्होंने अपनी पीड़ा रखी है। मैं अपना पदाधिकारी होने के नाते मैं अपनी पीड़ा रख रहा हूँ कि हम इसकी घोर निंदा करते रहेंगे और करेंगे, समाज में इसको आगे भी करेंगे। ऐसे बचपना बयान ऐसे प्रत्याशी को, पहली बात तो भाजपा को ही ऐसे प्रत्याशी को नहीं लाना चाहिए, और वो समाज का क्या भला करेगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के और ब्राह्मण के लिए असभनीय भाषा बोलना, इसकी घोर निंदा करता है हमारा समाज। हम इतना ही कहेंगे बस। जितने भी प्रत्याशी हैं सभी अपना अपना दम भर रहे हैं कि हमारा जो है जीत पक्की है। अब देखते हैं कि चुनावी ऊँट किस करवट बैठेगा।